नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। तो बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने देखा कि नताशा किस तरीके से 1000 तक की संख्याओं को पहचानना वो जान गई थी, लेकिन अब आगे की कक्षाओं में हम अलग अलग गतिविधि करके, बहुत इंटरेस्टिंग गतिविधि करके ये जानेंगे कि 1000 तक के और भी विभिन्न नए नए प्रकार की संख्याओं को वो किस तरीके से पहचान सकती है या उसकी और भी जानकारी हासिल कर सकती है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। हाँ, तो नताशा, हम लोग अभी तक जो है कितना तक जान लिए हैं? सैकड़ा की संख्या हम लोग पहचान लिए हैं ना। अब हम लोग को क्या बताना है कि अभी तुम बहुत एक्साइटेड हो जानने के लिए कि 1000 की संख्या को किस तरीके से पढ़ेंगे और कैसे हम उसको गिनेंगे और जानेंगे, समझेंगे, ये ना। इसके लिए हम लोग बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताने वाले हैं। जैसे कि तुम लोग अभी तक माचिस के माध्यम से तुमने जाना ना, सैकड़ों की संख्या जानी। अब हम लोग फिर से एक बार उन्हीं माचिस की तिल्लियों का यूज करते हैं, जिसमें एक एक माचिस में 100 तिल्लियाँ रखी हुई हैं। ठीक है, तो अब हम लोग उसको फिर से उसकी मदद से हम लोग 1000 पे पहले गिनना शुरू करते हैं। चलो ठीक है, हम लोग गिनना शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले हम लोग गिनेंगे, ये कितना हो गया? फिर से एक बार बच्चों आप लोग भी साथ में गिनना, ठीक है? 100, 200, क्योंकि 100 है, ध्यान देने वाली बात है, भूलना मत। इसके अंदर में, सबके अंदर में 100 माचिस की तिल्लियां मैंने पहले से ले रखी हुई है। इसके अंदर मैं माचिस की तिल्लियां गिन रही हूँ, ठीक है? क्योंकि उसको माचिस की तिल्लियों को जैसे हम लोग बंडल्स बनाए, जैसे 10 का बंडल इस तरह से बना लिए, तो 100 का बंडल यहाँ पे इसका माचिस में रखी, बॉक्स में रख दिया, नहीं तो वो गिर जाता ना, तो इसलिए इसमें रख दिए हैं। ठीक है, तो 100 तिल्लियां 200 हो गया, उसके बाद ये 300 हो गया, ये 400 हो गया, ये 500 हो गया, ये 600 हो गया, ये 700 हो गया, 800 हो गया, 900। अब ध्यान देना, ये 900 तिल्लियां हैं। अब तुम ध्यान से देखना नताशा, 900 तिल्लियां हैं, ठीक है? हम इसको लिख देते हैं फिर से 900, ठीक है? अब देखना, 900 तिल्लियों के बाद में जब हम उसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो इससे पहले कि 900 में हम एक और जोड़ दें, एक और, तो वो किस तरीके से आएगा? उससे पहले हम, जैसे कि 90 से 99 से सैकड़ा में आए हैं ना, 99 से सैकड़ा में जिस तरीके से आए हैं, उसी तरीके से हम लोग जो है अब 900 से किस तरीके से 1000 पे आएंगे। तीन डिजिट की संख्या से कैसे हम लोग 1000 की संख्या पे आएंगे, उसको हम लोग जोड़ेंगे, देखेंगे। तो ये 900 तक हम लोग आ गए हैं, ठीक है? अब हम लोग इसको करेंगे कि 900, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? काउंट करेंगे 999 तक काउंट करेंगे। तो ये 900 तो हो गया, अब 99 काउंट करेंगे। पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 99 तक। 99 को जोड़ने के लिए इसमें क्या करेंगे? पहले 90 तक जोड़ेंगे, देखेंगे हम लोग। तो 90 के कैसे होगा? इसी माचिस की तिल्लियों का जो 10-10 का बंडल है, गिनना शुरू करेंगे। ये 900 हो गए, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990। ध्यान देना आप तुम लोग, 990 पे आ गए। पहले हम लोग लिख लेते हैं ताकि भूलेंगे नहीं। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे 90। अब देखो कितना हो गया? 990 हो गया, यानी कि 990 हो गया। अब हम लोग पहले 9 करते हैं, 990 हो गया है। अब हम लोग 999 तक करने के लिए अब क्या करेंगे? अब इसको हम लोग पीछे कर देते हैं, थोड़ा सा पीछे कर देंगे, ठीक है? ये 900 हो गया, ये 90 हो गया। उसके बाद में अब हम लोग इसमें 9 और ऐड करें। 9 ऐड करने के लिए अब 9 की इस तरह की संख्या हो गई, 1 डिजिट की संख्या हो गई, एक अंक की संख्या हो गई ना। अब हम लोग इसको 9 एक एक ऐड करना शुरू करेंगे। कितने करें? 1, 2, 3, 4, देखना, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखना तुम लोग,
फिर से ध्यान देना सब लोग, नताशा तुम और बच्चों आप लोग भी। देखिए 900 हो गया, ये 9 के बंडल्स हो गए, जिसको हम यहाँ पे जो 90 लिखे हुए हैं, एक बार इसको यहाँ पे किस तरीके से और लिख सकते हैं और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, फिर से एक बार हम लोग याद करें। इसको चूंकि हमने 100 के 9 बार लिया था, इसलिए 9 इंटू 100 किया हुआ था। यहाँ 90 जो लिखे किस तरीके से हुआ था, क्योंकि हमने 10 के बंडल्स 9 बार लिए थे, इसलिए हमने 90। अब हम यहाँ पे क्या किए हैं, 9, ठीक है। तो यहाँ पे ये 9 है, ये जो है दहाई की संख्या था क्योंकि 2 डिजिट का था, लेकिन अब यहाँ सिंगल डिजिट हो गया, एक अंक हो गया है, तो ये इकाई की संख्या हो गई, ये 9 है। अब ये मिल के पहले बता दो तुम लोग बच्चों कितना हुआ, 990 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9 कितना हुआ। नताशा बोली भैया ये तो 999 हो गया। दुकानदार बोला वेरी गुड। तो ये यानी कि अब ये किस तरीके से हम लोग 999 हम लोग दिखा दिए। अब देखो एक अब अगला जादू होने वाला है, फिर से वही इसी तरह की जादू, जिस तरीके से इकाई से हम दहाई पे पहुंचे थे और दहाई से हम सैकड़ा पे पहुंचे थे, अब उसी तरह की एक जादू बहुत ही मस्त जादू होने वाला है। अब देखना तुम लोग एकदम ध्यान से। अब जैसे ही इसमें यहाँ पे हम फिर से 9 में एक ऐड कर दिए, एक जोड़ दिए, फिर से एक बंडल तैयार हो गया। इसमें फिर से हम रबर लगा देंगे तो एक इसी तरीके से 10 का बंडल तैयार हो जाएगा। अब ये 10 का बंडल जैसे ही इसमें हम ऐड करते हैं, मतलब इसमें जैसे ही हम एक ऐड किए थे, जैसे ही इसमें हम 9 में 1 ऐड किए, ये क्या हो गया 10। तो 10 होते ही एक बंडल और हो गया, तो यहाँ पे इसमें +1 कर देंगे। अब ये जोड़ने पे क्या हो जाएगा, जैसे 9 + 1 करने पे एक डिजिट ऐड और जुड़ गया था, 10 हो गया था। उसी तरीके से बच्चों और नताशा तुम देखो ये हो जाएगा, देखना तुम लोग ध्यान से, ये हो जाएगा 1000, 1000। अब ध्यान देना, क्या तुम लोग ध्यान दे रहे हो, बताओ बच्चों, बताओ क्या 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 ध्यान दिया तुमने। अभी कुछ जादू हुआ, कुछ इससे पहले भी इसी से संबंधित कुछ हुआ था क्या, हुआ था, बिल्कुल हुआ था, एकदम सही जाने तुम लोग। जब 9 में एक जोड़े थे हम लोग 10 हो गया था, तो हुआ क्या था, एक अंक की संख्या जो है 2 अंक यानी इकाई की संख्या करके वो दहाई में हो गया था। इसी तरीके से क्या हुआ था, जब 99 था उसमें एक जुड़ा था, जब दहाई की संख्या में जो एक जुड़ा था तो ये 3 अंक की संख्या हो गई थी, सैकड़ा हो गया था। अब वही चीज यहाँ हुआ, वही चीज यहाँ हुआ। फिर ये जब 999 में इस तरह से जब 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या, फिर ध्यान देने वाली बात, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई फिर 999, क्योंकि इसमें जैसे ही हम एक ऐड किए, एक जोड़े, ये कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया 4 अंकों की संख्या। 4 अंक कैसे है पहले बताओ, तुम लोग बताओ कि काउंट करो मेरे साथ। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, 4 अंक हुआ ना। देखो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। तो अब यही जादू हुआ। अब ये अंक जो 4 अंक की संख्या हो गई, जो 3 अंक की संख्या थी 4 अंक की, जब ये 4 अंक की संख्या हो जाती है तो उसे कहते हैं 1000 की संख्या। ठीक है बच्चों, समझे तुम लोग, इसी को क्या कहते हैं, 1000 की संख्या, जब 4 अंकों की संख्या हो जाती है तब। ठीक है, एकदम ध्यान से करना। जब 3, फिर से याद करो तुम लोग, जब 3 अंकों की संख्या रहती है तो सैकड़ा की संख्या रहती है, और जब 4 अंकों की संख्या हो जाती है तो 1000 की संख्या हो जाती है। हुआ ना जादू बच्चों। और नताशा समझ में आया क्या, आया क्या। हाँ भैया, अब मुझे 1000 तो समझ में आ गया, बहुत बहुत थैंक यू भैया, मुझे तो अब समझ में आ गया 1000 कैसे करते हैं। तो ठीक है नताशा, अभी तो तुम जानी कि 1000 की संख्या कैसे होती है, और ये जानी कि 4 अंकों की संख्या को 1000। अब 1000 की संख्या को और भी 1000 की संख्या को किस तरीके से पहचानते हैं, अब हम लोग आगे इस बारे को देखेंगे। और बच्चों आप लोग भी तैयार रहो कि हम लोग 1000 की संख्या को किस तरीके से पहचानेंगे, और किस तरीके से और उसको ऐड करके किस तरीके से उसको जोड़ के दिखा पाएंगे, समझ पाएंगे और गिन पाएंगे। ठीक है,
तो चलिए, हाँ तो नताशा, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पहचाना कि 1000 की संख्या, 1000 की संख्या को हम कैसे गिनेंगे, और उसमें हमने क्या देखा कि जब 4 डिजिट की संख्या या 4 अंकों की संख्या हो जाती है तो वो 1000 की संख्या हो जाती है। ठीक है, अब हम ये तो हम लोग ना बच्चों, हम लोग तो अभी तक जाने कि 4 अंकों की संख्या में जब ये लिखते हैं 1 1 0 0 0, ठीक है, ये हो गया कि हम लोग 1000 जाने की, इसको एक मतलब 1000 बोलते हैं, 1000 की संख्या। हाँ, चूंकि यहाँ 1 है तो इसको हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसको 1000। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग 1000, जैसे 100 को 100 जब 1 रहता है, 200 जब 3 डिजिट के रहते हैं, 2 रहता है यहाँ पे, जैसे मान लो अगर यहाँ 2 रहेगा 234, तो ये 2, ये जो 100 प्लेस या सैकड़ा वाली पेज रहता है तो उसको 200, दहाई 34 ऐसे पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से 1000 वाली संख्या जो होती है उसमें जब 1 रहेगा यहाँ 1, तो इसको पढ़ेंगे 1000। इसी की अगर इसी को मान लीजिए अगर ये 3000, ये 3 का लिखा रहेगा यहाँ पे, ये चौथे नंबर पे, ये जो ये वाली संख्या होती है यहाँ पे जो चौथे स्थान पे रहती है, जैसे ये पहले स्थान पे क्या हो गया, फिर से बताइएगा आप लोग, इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा। उसके बाद जो आता है, ये जो चौथे नंबर पे आता है, तब आपके लेफ्ट से पहले नंबर पे ये आएगा, तो ये हो जाता है 1000 की संख्या, और इसको पढ़ेंगे क्या हम लोग 3000। ठीक है, पढ़ेंगे 3000। लेकिन अब बताओ बच्चों और नताशा, तुम बताना कि अगर हमको 3445 को अगर हमको जोड़ना हुआ, या हमको इसको इसके माध्यम से दिखाना हुआ, माचिस की तिल्लियों के माध्यम से, तो पहले तो क्या तुम पढ़ पा रही हो क्या यहाँ पे, नताशा तुम बताना, इसको पढ़ पा रही हो क्या कि 3000 ये क्या मतलब, मैं तो पढ़ लिया क्योंकि मुझे अभी पता है, मैं पढ़ा भी हूँ ना तुमसे, लेकिन तुम बताओ कि तुम पढ़ पा रही हो क्या, तुम्हें पता है, बताया गया है भैया इतना तो समझ में, नताशा बोली भैया इतना तो समझ में आ रहा है कि ये 3 है, 4th प्लेस पे है, चौथे उस पे, जैसे हम लोग 500 कहते थे, 5वें यहाँ पे 100th प्लेस पे है, सैकड़ा पे रहता था, उसी तरीके से समझ में तो हमको भी आ रहा है कि जब 1000 की जगह पे 3 है तो इसको हम 3000 बोलेंगे। तो भैया इसी तरीके से मुझे आगे समझ में आ रहा है, आप बताओ मैं सही हूँ कि नहीं सही हूँ, बताना। ये तो उसी तरीके से ये 100 प्लेस या सैकड़ा वाले प्लेस पे है, जगह पे है, स्थान पे है, तो यहाँ पे हम इसको 3000 पढ़ेंगे, और यहाँ सैकड़ा वाली प्लेस पे तो 400 पढ़ेंगे। और फिर जिसी तरह से ये 4 यहाँ पे दहाई वाले संख्या, जैसा कि आपने हमको बताया कि यहाँ दहाई पे है, तो ये जो इधर से दूसरे नंबर पे दहाई, तो ये 40 है और 5 है। तो भैया अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 3445, तो क्या ये सही है क्या भैया, क्या मैं सही बोल रही हूँ भैया? तो दुकानदार बोला वाह नताशा, तुमको सच में, तुम तो बहुत अच्छा लॉजिक लगाए, और इसी तरीके से एक ज्ञान को, पूर्व ज्ञान को इस ज्ञान से जोड़, नए ज्ञान से जोड़ के सीखने में और आसानी से चीज़ों को सीख लेते हैं। और तुमने वही किया, अपना जो सैकड़ा वाला पूर्व ज्ञान है उसने तुमने अभी के करेंट ज्ञान नॉलेज में या अभी वर्तमान के ज्ञान में उसको जोड़ा है, और तुमने अपने से समझ लिया। इसी तरीके से बच्चों अभी कोई नई बात सीखनी है आपको, तो अभी तक जो इससे पहले चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई वो सब आप लोग ध्यान से सुने होंगे, तो बहुत आसानी से नताशा की तरह आप भी जो है 1000 की संख्या को भी पहचान लेंगे और उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अब तो फिर बच्चों अब नताशा जो है, दुकानदार नताशा से पूछता है कि चलो तुमने पढ़ तो लिया नताशा, लेकिन क्या तुम इसको मैच बॉक्स से या ये माचिस की तिल्लियों से तुम इसको दिखा सकती हो क्या, उसको रिप्रेजेंट कर सकती हो, उसको प्रदर्शित कर सकती हो? तो बोली कि भैया मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैं कोशिश करूँ। बोलता हाँ ठीक है तुम कोशिश करो। अब तो फिर बोली, फिर नहीं भैया मैं तो नहीं, अभी समझ नहीं आ रहा है, आप 1000 तक पहुँचे थे तो उसके लिए तो आपने किया था क्या कि आपने 10 माचिस की तिल्लियाँ ली थी, तो जब 10 में, चूँकि एक में 100 था, फिर 100 जोड़ा था, 200 हो गया था, 300 हो गया था, 400 हो गया था, 500 हो गया था, फिर 600 हुआ था,
700, 800, 900, फिर उसमें जब आपने एक और जोड़ा था तो 100 और जोड़ा गया था 900 में, तो आपने बताया था कि 1000 हो गया था। लेकिन आप बताओ, अब हमको अगर 3445 करना होगा तो मैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करूंगी, कैसे दिखाऊंगी, कैसे प्रदर्शित करूंगी? नहीं आ रहा भैया, सॉरी भैया, आप मुझे बताओ। तो बोला कि कोई बात नहीं नताशा, मैं बकर के बताता हूँ तुमको। अच्छा ये बताओ, जैसे तुमने अभी किया था ना कि 100 माचिस की तिल्लियों को इस बॉक्स में रख दिया था। क्योंकि 10-10 का ऐसे लेकर ऐसे पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था, ठीक है। तो तुमने क्या किया कि इसको एक बॉक्स में डाल के इसमें 100 माचिस डाल दी थी, 100 माचिस की तिल्लियां डाल दी थी इस बॉक्स में। तब इस बॉक्स में कितना हो गया था? 100। तो फिर तुम्हारे लिए गिनना आसान हो गया था, 100, 200, 300, क्योंकि फिर इसको हाथ में ऐसे लेना कितना मुश्किल हो जाता। तुमने इसमें डाल दिया था तो तुमने 100 गिन लिया था। उसी तरीके से अब तुमको जब 1000 का गिनना होगा, तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया है नताशा कि अब तो जब हम इस तरह के 10 मैच बॉक्स लेंगे या माचिस की तिल्लियां लेंगे तब वो 1000 हो जाने वाला है, ठीक है। इतना तो बात तुमको समझ में आ गया है, ठीक है। तो अगर हम उसी तरीके से इसको सारे बॉक्स को मिलाकर अगर एक पूरा बॉक्स बना दे, जैसे मान लो इसमें आप समझो कि 10 इस तरीके के माचिस के डिब्बे जो है इसमें डाल हैं, ठीक है। यानी कि इसमें ये सब मिला के एक बॉक्स बना दिया गया है, यानी कि ये 1000 का बॉक्स है, 1000 माचिस की तिल्लियों का बॉक्स है, ठीक है। आप समझो कैसे हुआ, क्योंकि ये सारे जो 100 की माचिस की तिल्लियां थी ना बच्चों, ये सबको एक ही बॉक्स में इसने पैक कर दिया है, ठीक है। आप लोग भी माचिस खरीदने जाते हो तो खरीदते हो ना, 10 डिब्बे का एक पैक रहता है, वो लेकर आते हो ताकि एक ही साथ में आप लेके रखो, कुछ दिन यूज होगा। तो उसी तरीके से उसने एक बॉक्स में 10 माचिस के इस पूरे बॉक्स में 10 माचिस के छोटे छोटे बॉक्स हैं ये, ठीक है। तो इसमें इसको हम इधर रखते हैं और इस तरीके के हम एक माचिस ये बॉक्स में कितने हुए टोटल? 10 चुकी इस तरह के बॉक्स हैं, यानी 1000 माचिस की तिल्लियां हुई। इसी तरीके से जब इसको इसी तरीके से 1000 माचिस की तिल्लियां इसमें हुई तो 2000 हो गई। उसी तरीके से ये एक जोड़ेंगे, एक और लाएंगे तो ये हो जाएगा 3000। उसी तरीके से ये करेंगे तो हो जाएगा 4000, और ये कर देंगे तो एक और उसमें जोड़ेंगे तो 5000 माचिस की तिल्लियां होंगी, और उसी तरीके से ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 6000। उसी तरीके से और भी हम जोड़ते चले जाएंगे तो वो। लेकिन अभी हमको बात करना है क्या नताशा, हम लोग को दिखाना है 3445, ठीक है। तो अब जब हम 3445 जोड़ेंगे तब तो सबसे पहले हमको सिर्फ 3000 का, तो इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ लेंगे कि इसको हम लोग सबसे पहले बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको पहले छोटे भाग में कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमको इसको 3000 का करना होगा। क्या करना होगा? 3000, क्योंकि 100 में हम लोग करते थे ना 300 कुछ ऐसा रहता, तो पहले 1300 वाले, तो पहले 3000 का काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 400 वाले को काउंट करेंगे, 400 वाले को काउंट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? दहाई वाले को काउंट करेंगे 40। उसके बाद हम लोग इकाई वाले को काउंट करेंगे। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 3000 पे है ये, फिर उसके बाद ये 400 है, ये दहाई पे 40 है, और ये 5 इकाई पे है। तो हम लोग इसी तरीके से काउंटिंग भी करेंगे। बच्चों एकदम ध्यान से, आप लोग भी एकदम ध्यान से देखना कि किस तरीके से हम लोग काउंट करेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है? 3445। तो सबसे पहले हम लोगों को 3000 ही लाना है, जैसे कि हम लोग यहाँ देख लिए हैं 3000। तो उसके लिए हम लोगों को कितने माचिस के इस बड़े बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी? 3 ही पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? कैसे पड़ेगी? 1000, 2000, 3000। समझे ना कितना हुआ? 3000 माचिस की तिल्लियाँ हम लोग पड़ेंगे। अब तो ये 3000 का काम हो गया। अब क्या होगा? अब 400 करना है। 3000 हो गया बच्चों, ये हो गया 3000 माचिस की तिल्लियाँ। उसके बाद हम लोग 400 करेंगे, ठीक है। अब 400 के लिए क्या करेंगे बच्चों? याद आया? बताओ। ऐसे करेंगे, ये फिर से हम लोग 100 के 4 बॉक्स लेंगे। क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4। 100 के हम लोग 4 बॉक्स ले लेंगे, क्योंकि ये कितना है? 1000, 2000, 3000, फिर 100, 200, 300,
400। तो अभी तक हम लोगों ने कितना काउंट किया? 3000, फिर 400 काउंट किया। अब हम लोग को अगला क्या काउंट करना है? 40, 40 को काउंट करना। और 40 को काउंट करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे? देखो हम लोग को कैसे आ रहे हैं, हजार में पहले संख्या गिने, फिर उसके बाद सैकड़ा वाला गिने, उसके बाद अब हम लोग को किस पे आना है? दहाई वाला जो करना है। तो दहाई वाले को करेंगे तो कितना करेंगे? पहले 10-10 पे आ जाएंगे कि नहीं? 10-10 का बंडल उठाएंगे। कैसे, कितने बंडल उठाएंगे? इसको जैसे कि इसको हम और करेंगे तो ये कितना, 40 को भी 4 करना पड़ेगा। 4, 10-10 का 4 बंडल उठाएंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। बच्चों याद है ना? एक 4 यहाँ से जोड़ेंगे, 1 2 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया और 40 हो गया। अब ये हम लोगों का कितना हो गया था? 40। कितना हुआ देखो, 1 2 1000, 2000, 3000, 3000 हो गया बच्चों। 100, 200, 300, 400, तो कितना हो गया? 3400। और फिर कितना हुआ? 3410, 3420, 3430, 3440। उसके बाद में 3440 के बाद 5 और उसमें जोड़ेंगे। और 5 के लिए फिर हम क्या करने वाले हैं? अब तो ये बंडल का जरूरत नहीं है, बंडल तो दहाई के है। हम लोग को फिर से एकदम सिंगल स्टिक, एक इकाई वाले स्टिक जोड़ना है। कितने जोड़ने होंगे? 5, 1 2 3 4 5। कितने हो गए अब हम लोग के? 1000, 2000, 3000, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, फिर 3410, 3420, 3430, 3440, उसके बाद 3441, 3442, 3443, 43, 3444, 44 एंड 3445, यानी 3445। इस तरीके से हम लोग काउंट, बड़ी संख्या को भी अगर बॉक्स में बंडल बना के इस तरीके से काउंट करेंगे तो हम काउंट कर पाएंगे और उसको हम इस तरीके से जोड़ेंगे और इस तरीके से हम लोग उसको प्रदर्शित भी करेंगे और अक्षर और संख्या को पहचान भी पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये तो आप लोगों ने देख लिया 3445। अब आप लोग इसी तरीके से मैच बॉक्स रख के या कुछ भी इस तरीके से बंडल्स बना के आप बताइएगा कि 5348 को या 5348 को किस तरीके से दिखाएंगे। क्या आप लोग पढ़ पाएंगे? इसको पढ़ पा रहे हैं? अच्छा, अब ये बताइएगा इस संख्या में, बच्चों आप लोग ध्यान से बताइएगा। और नताशा तुम भी बताओ, ये बताओ, दुकानदार पूछता है उससे कि ये इसको किस तरीके से पढ़ोगे। अब तो ये पढ़ना आ गया था तुमको, अब इसको भी पढ़ के बताओ। इस वाले जो बॉक्स में लिखा हुआ है इसको पढ़ के बताओ। तो इसमें तुम बस बताओ कि इस पे 3 जो है, ये जो 3 अंक है ये किस स्थान पे रखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो नताशा बोलती है कि भैया ये तो सैकड़ा के स्थान पे है। तो बोलती क्या, कैसे तुम कह सकते हो कि ये सैकड़ा के स्थान पे है, बताओ। तो भैया क्योंकि ये लेफ्ट से तीसरे नंबर पे आता है, लेफ्ट से ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, तो 3 जो है सैकड़ा। वेरी गुड नताशा। अच्छा अब बताओ 5 किस स्थान पे है। तो बोलती कि चूंकि ये चौथे, लेफ्ट से चौथे, बाएं से चौथे नंबर पे आता है, चौथे स्थान पे, इसलिए ये 1000 का, तो इसलिए इसको 1000 बोलेंगे। तो अब इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? 5348, यानी कि 5348। ठीक है, तो फिर अब नताशा को दुकानदार बोलता है ठीक है नताशा, अब तुम अपने से बोलो कि अब अपने से बताओ कि किस तरीके से 5348 को किस तरीके से मैच बॉक्स से, अब तुम अपने से बताओ। ये चीज़ मैंने तुमको गिना दिया था ना, जोड़िए। अब तुम इसको दिखाओ कि मैच बॉक्स से इसको किस तरीके से दिखा सकती हो, कि 5348 को किस तरीके से जोड़ के दिखा सकती हो, दिखाओ तुम। तो बोली हाँ भैया मैं कोशिश करती हूँ, आप बताना कि मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। बोलते ठीक है नताशा करो। तो फिर उसने कहा कि भैया आप ही ने बताया था ना कि ये एक मैच बॉक्स में जो है
1000 तिल्लियाँ आपने रखी हुई, क्योंकि इस तरीके की 10-10 तिल्लियाँ आपने 10 बॉक्स इसमें पैक्ड है और एक बॉक्स में 100 था, तो इसलिए इसमें 1000 जो है तिल्लियाँ हैं माचिस की। तो 1000 तिल्ली हो गई भैया, फिर 2000 तिल्ली हो गई, उसके बाद 3000 तिल्ली हो गई भैया, उसके बाद ये 4000 या 4000 हो गई, ये 5000 यानी कि 5000 हो गई। उसके बाद भैया ये 5000 वाला 1000 वाला चीज़ तो हमने कर लिया, जैसे हमने तोड़ के कर दूंगी कि 5000, फिर 300 पे जाऊंगी, तो 300 के लिए वापस मैं 100, क्योंकि इसमें 100 तिल्ली है जैसा कि आपने बताया था, और मैं गिन भी सकती हूँ, इसमें है इसमें 100 तिल्लियाँ, तो 100 हो गया। फिर उसके बाद हमें 300 करना भैया, तो हम इसको 3, 2 और 3, इसमें 300, ये हो गया 500, 5300 और 48 करना है भैया हमको। तो अब 48 के लिए चूँकि हम आप बताए थे कि दहाई की संख्या पे जाना है, तो दहाई में आप बताए हैं हमको कि ये बंडल में 10 हैं, तो फिर 4 हमको लेने होंगे इस तरह से, क्यों, तो ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, ये हमारा 40 जोड़ लेंगे, तो हो गया हमारा कितना भैया 5340, 340 तक हो गया भैया। अब हमको तो इकाई की संख्या पे 8 है, तो हमको एक एक स्टिक लेके 8 तक गिनना है, तो अब हम यहाँ से लेंगे एक एक स्टिक लेकर 8 हम गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे भैया हमने 8 तिल्लियाँ माचिस की गिन ली। अब हमारे फिर से हम इसको बताते हैं भैया आपको, हमने आप बताना सही है, 1000 की 5 मैच बॉक्स बड़ा बॉक्स लिया, इसमें हो गया तो 5000, फिर हमने 3 का लिया, 100 का 300 हो गया, 300 तिल्लियाँ, फिर हमने 10-10 का 4 बंडली लिया, जो 40 हो गया, तो 5340। उसके बाद एक एक की मैंने 8 तिल्लियाँ ली, उसके बाद 48, तो ये हो गया 5348। क्या भैया मैं सही की हूँ? नताशा पूछी। दुकानदार बोला, वाह नताशा, तुम तो सच में, तुम्हें तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुमको तो बहुत संख्याओं में बहुत रुचि है क्या? हाँ भैया, मुझे बहुत मज़ा आती है, संख्याओं का ज्ञान लेने मुझे बहुत मज़ा आती है। और अच्छा भैया, बहुत बहुत थैंक यू, मुझे आपने 1000 तक की संख्या को भी पहचानना बता दिया। तो बच्चों, आप लोगों को भी मुझे लग रहा है बड़ा मज़ा आ रहा होगा कि कैसे खेल खेल में आप लोग 1000 की संख्याओं का सैर, हम लोग कहाँ से शुरू किए थे, इकाई से शुरू किया था, और हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी 1000 की संख्या पे पहुंचे हैं। अब हम लोग उसको काउंट कर पाएंगे, 1000 की संख्याओं को गिन सकते हैं, पहचान सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो और हम लोग इसके साथ साथ में स्थानीय मान भी जाने हैं कि किस तरह से इकाई का स्थानीय मान क्या होगा, दहाई का स्थानीय मान क्या होगा, और सैकड़ा का, फिर 1000 का क्या होगा, ये बात भी हम लोग जाने हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आप लोगों को कुछ होमवर्क देंगे हम, ठीक है, वो आप अपना बस एक विजिट देते हैं, वो आप लोग करिए अपने को और बताइएगा हमको। अब नेक्स्ट क्लास में आप हमको बताइएगा कि आप उसको कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। इसी तरीके से आप कोई भी बंडल तैयार करके 7873 को काउंट करिएगा। और सबसे पहले तो आप हमें बताइएगा कि इसमें कौन सा इकाई के स्थान पे है, कौन दहाई के स्थान पे है, कौन सैकड़ा के स्थान पे है, और कौन 1000 के स्थान पे है। ठीक है, तो ये बात आप लोग बताइएगा। ठीक है, और तो बच्चों आप बताइए, तो आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया? संख्याओं के मेला की सैर करके आया कि नहीं? संख्या मेला में क्या करते हैं आप लोग? मज़े ही करते हैं ना। हमें तो बहुत मज़ा आया। ठीक है, किस तरह से अलग अलग दुकानदारों ने नताशा को कितने मज़ेदार तरीके से खेल खेल में सफ़र कराया, इकाई से लेके दहाई से लेके सैकड़ा से 1000 की संख्याओं का पहचान, और हर एक संख्या में एक नया जादू, नई जानकारियों के साथ। अच्छा, संख्याओं, और आप भी जानते हो कि संख्याओं का कितना महत्व है हमारी ज़िंदगी में। तो इस तरीके से आप जब 1000 की संख्या को पहचान पाएंगे, उसके स्थानीय मान को समझ पाएंगे, इस तरीके से आपके दैनिक जीवन
जीवन में जो भी कोई संख्या से संबंधित कोई भी समस्या आती है, कोई भी वो, उसको बड़े आसानी से झटपट भी आप सबको सबको बता सकते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट है और संख्या का आपका कितना ज्ञान है। ठीक है बच्चों, अब आगे जो है हम लोग और भी हजार की संख्याओं के और भी संख्याओं का सफ़र और संख्याओं के मेला से संबंधित और भी बातों की जानकारी आगे लेंगे और फिर हम आगे की कक्षाओं में और भी मज़ेदार तरीके से संख्याओं के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग एकदम मस्ती के साथ में संख्याओं के साथ खेलते रहिए और उसको और भी नए तरीके से सीखते रहिए और मुझे नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताइएगा भी कि आपने क्या क्या सीखा है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप लोग खूब मज़े से जाइए और खूब मज़े से खेलिए और संख्याओं का हर जगह पे उपयोग करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।